4,500 साल से ये अहराम खामोश खड़े हैं। आखिर उनके सीने में कौन से राज दफन हैं? तो चलें वक्त में पीछे चलते हैं और तारीख के सबसे बड़े इंजीनियरिंग मौजज़े की इस नाकाबिले यकीन कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अजीम ढांचे आखिर बनाए कैसे गए। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है हाल ही में, जब मुहक्किकीन ने एक छोटे से रोबोट को अजीम अहराम की एक बहुत ही तंग सुरंग में भेजा। गहराई में पहुंचकर रोबोट एक पत्थर की स्लेब के सामने आकर रुक गया। लेकिन ये कोई आम रुकावट नहीं थी, ये एक बंद दरवाज़ा था। इस दरवाजे के पीछे क्या था, ये जानने के लिए रोबोट ने उस पत्थर में एक छोटा सा सुराख किया, और जब कैमरा उस सुराख से अंदर दाखिल हुआ तो जो मंजर उसने देखा वो पिछले 4,500 साल से किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा था। लेकिन इस खुफिया चेंबर में क्या है, इस राज से पर्दा उठाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि ये देव हैकल अजूबा जो हजारों सालों से वक्त के हर तूफान का मुकाबला कर रहा है, आखिर बना कैसे? इसकी वसअत का अंदाज़ा सिर्फ एक अदद से लगाइए, 60 लाख टन। जी हाँ, ये अजीम अहराम का कुल वज़न है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 9 फुटबॉल के मैदान आराम से समा सकते हैं। और अगर इस वजन का मुवाजना आज की दुनिया से करें तो ये आज की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा से 12 गुना ज्यादा है। सोचिए, ये एक ऐसा इंजीनियरिंग चैलेंज था जो आज के दौर में भी नामुमकिन सा लगता है। तो हर अजीम इमारत की कहानी उसकी बुनियाद से शुरू होती है, और अहराम की बुनियाद वो तो खुद एक मौजज़ा थी। इससे पहले कि एक भी पत्थर रखा जाता, उन्हें कमाल की दुरुस्तगी हासिल करनी थी। पहला चैलेंज ये था, बगैर किसी कंपस के अहराम के चारों सिमतों को बिल्कुल ठीक शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ सीधा कैसे किया जाए। यहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसका जवाब जमीन पर नहीं, आसमान में था। कदीम मिस्री माहिर फल्कियात थे। उन्होंने रात को एक सितारे के तुलू और गुरूब होने के रास्ते को निशानजद किया और इसी से बगैर किसी जदीद आले के कमाल की दुरुस्तगी के साथ सिमतें तय कर लीं। चलें, सिमतें तो मिल गईं, लेकिन अगला चैलेंज इससे भी बड़ा था। 13 एकड़ पर फैली पथरीली जमीन को शीशे की तरह हमवार कैसे किया जाए। अगर सतह में जरा सा भी फर्क रह जाता तो 23 लाख पत्थरों का ये पहाड़ कभी खड़ा ही ना हो पाता। यहां भी उनकी जहानत ने काम दिखाया। एक नजरिया ये है कि उन्होंने पूरी जगह पर खंदकें खोदकर उनमें पानी भर दिया और पानी की सतह को एक कुदरती लेवल के तौर पर इस्तेमाल किया। जबकि दूसरा नजरिया एक बहुत ही सादा से आले का है जिसे ए फ्रेम लेवल कहते हैं, जिससे जमीन की हमवारी चेक की जाती थी। तो बुनियाद मुकम्मल तौर पे तैयार थी। अब बारी थी उन लाखों पत्थरों की जिनसे ये पहाड़ खड़ा होना था। यहां सवाल ये उठता है कि जब लोहा और स्टील जैसी धातें नहीं थीं तो 23 लाख पत्थरों को, जिनमें से कुछ तो 50 टन वजनी थे, इतनी सफाई से काटकर चौकोर शक्ल कैसे दी गई? इसका जवाब छुपा है उनकी धातकारी की महारत में। वो जानते थे कि खालिस तांबा बहुत नरम होता है, तो उन्होंने तांबे में आर्सेनिक नामी एक केमिकल मिलाकर एक कहीं ज्यादा सख्त धात बनाई और इसी से बनी छीनियों से वो चूने का पत्थर काट सकते थे। पत्थर काट तो लिए गए, लेकिन अब एक और पहाड़ जैसा मसला सामने था। इन भारी भरकम पत्थरों को कान से तामीराती जगह तक, जो कि 250 किलोमीटर दूर थी, आखिर पहुंचाया कैसे जाए? जरा इस वजन का तसव्वुर तो करें, 50,000 किलोग्राम। ये तकरीबन 3 बड़ी मुसाफिर बसों के वजन के बराबर है, और ऐसे लाखों पत्थर थे जो अपनी मंजिल तक पहुंचाने थे। इसका हल कुदरत ने ही उन्हें दिया था। उन्होंने दरियाए नील को एक सुपर हाईवे के तौर पर इस्तेमाल किया। मजदूरों की फौजें उन भारी पत्थरों को बड़ी बड़ी कश्तियों पर लादतीं और दरिया के बहाव के साथ उन्हें जीजा तक पहुंचा दिया जाता। तो पत्थर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब वो चैलेंज दरपेश था जिसने सदियों तक दुनिया को हैरान किए रखा, यानी बुलंदी का सफर। ये वो सवाल है जिसने तारीखदानों और इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा उलझाया है कि 50 टन वजनी ब्लॉक्स को 480 फुट की बुलंदी तक बगैर किसी क्रेन के आखिर पहुंचाया कैसे गया। सबसे मकबूल नजरिया जो है ना, वो एक बहुत बड़े रैंप का है। ये रैंप या तो अहराम के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर जाता था या फिर किसी एक तरफ जिगजैग की शक्ल में बनाया गया था। मगर ये बात तो तय है कि हजारों मजदूरों की एक मुनज्जम फौज ही इन पत्थरों को रस्सियों से खींचकर ऊपर ले जाती थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। अहराम के बाहर तो चूने का नरम पत्थर इस्तेमाल हुआ, लेकिन अंदरूनी शाही कमरों के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया के सख्त तरीन पत्थरों में से एक है। अब ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। आज जदीद मशीनों से भी ग्रेनाइट को काटना एक मुश्किल काम है।
तो उन्होंने 4,500 साल पहले इसे इतनी सफाई और दुरुस्तगी से आखिर काटा कैसे? इसका हल इतना गैर मुतवक्को और जहानत से भरपूर है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक ऐसी आरी इस्तेमाल की जिसके दांत ही नहीं थे। जी हां, एक सादा तांबे की आरी जिसे ग्रेनाइट पर आगे पीछे चलाया जाता और कटाव की जगह पर गीली रेत डाली जाती। यही रेत एक रगड़ने वाले माध्यम का काम करती और महीनों की मुसलसल मेहनत के बाद आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को काट देती। इतनी जहानत के बावजूद बहुत से राज आज भी बाकी हैं। अहराम बनाने का असल मकसद क्या था? इनकी तामीर में कितने मजदूर शामिल थे? और सबसे अहम सवाल, इस रोबोट के कैमरे ने इस बंद दरवाजे के पीछे आखिर देखा क्या? ये सवालात हमें याद दिलाते हैं कि तारीख के सीने में अभी भी कितने ही राज दफन हैं। 4,500 साल की इस तवील खामोशी के बाद क्या मालूम इस अजीम ढांचे के अंदर और कौन कौन सी कहानियां हैं जो अपने खुलने का इंतजार कर रही हैं।